हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार विद्या आर्ट्स क्लासेस 1.m में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यानी कि इसमें कह रहे हैं, वाल्ट विटमन जी कह रहे हैं कि मेरा हर परमाणु उतना ही अच्छा है जितना तुम्हारा है। अगर रहता ये पंक्ति कहाँ से लिया गया तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोलते, लेकिन आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि नाम दिया हुआ है। अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं होगा तो जिस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं उनका नाम होगा। आप देखिए, ऑप्शन रूपर्ट ब्रोक है, जॉन डन, वाल्ट विटमन, वाल्टर डेलामेयर। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। कहता हु रोट, किसने लिखा, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। आप एक वर्ड देख रहे हैं एटम, और जैसे ही एटम को देखे आपको समझ में आ गया होगा ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जिसमें कि कवि वाल्ट विटमन ने कहा था ऐसा। यानी कि आंसर सी इज राइट। आप एटम को देख के ही आंसर सी इज राइट कर सकते हैं साथियों, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि अ बॉय, एक लड़का नहीं है, एक लड़की नहीं है, द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद है, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, द लाइन आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कहता है किस पोएम से यह पंक्ति लिया गया, जिसमें कि कहते हैं कि मैं 37 साल का हो चुका हूँ, मैं 37 साल का हो चुका हूँ और अभी भी मैं स्वस्थ हूँ। जब भी चर्चा होगा 37 का, यानी कि आपको तुरंत ध्यान रखना है कि 37 यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या तो वाल्ट विटमन। और देखिए क्वेश्चन वही कर रहा है, आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मैं 37 साल का हूँ और अभी भी स्वस्थ हूँ। यह चर्चा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है, हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास रहे या ड्रम टैप्स रहे, लीव्स ऑफ ग्रास रहे या ड्रम टैप्स रहे, सबका जो ड्रम टैप्स का भी राइटर, लीव्स ऑफ ग्रास का भी राइटर कौन है? वाल्ट विटमन है। और क्वेश्चन कहता है कि हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को कंपोज्ड किसने किया? तो लीव्स ऑफ ग्रास को कंपोज्ड वाल्ट विटमन ने किया था 1855 में। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि वाल्ट विटमन। आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटमन वाज डैश पोएट। वाल्ट विटमन वाज डैश पोएट। तो वाल्ट विटमन अमेरिका के थे, यानी अमेरिकन पोएट हैं। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट विटमन वाज बॉर्न इन। वाल्ट विटमन का जन्म कब हुआ था? वाल्ट विटमन का जन्म 1819 यानी 1819 में हुआ था। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि वाल्ट विटमन डायड इन। वाल्ट विटमन का मृत्यु कब हुआ था? तो वाल्ट विटमन का मृत्यु 1892 में यानी 1892 में हुआ था। नेक्स्ट है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? लिरिक है, एपिक है, सोनेट है? ये लिरिक है, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनटाइटल्ड हैज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ओपनिंग सेक्शन, शुरुआत में चर्चा किसका था? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? तो वाल्ट विटमन है। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार इसमें जो कवि हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं किन से? नेचर से, प्राकृतिक से, प्रकृति से।
यानी आंसर डी इज राइट, नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट विटमन हैज रिटन द पोयम। वाल्ट विटमन ने कौन सा कविता लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि वाल्ट विटमन इज डैश ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमन आपको याद होगा वो 37 ईयर्स के हैं, जिसमें वो बोले थे मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, अभी मैं 37 साल का हो गया फिर भी मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ। यानी वाल्ट विटमन इज 37 ईयर्स ओल्ड, यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है कि हॉपिंग टू सीज नट टिल डेथ। हॉपिंग टू सीज नट टिल डेथ यानी मरते दम तक न रुकने की आस में। अब देखिए एक सीज आ रहा है वर्ड, और जैसे ही आप सीज देखेंगे तुरंत समझ जाइए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब मैं खुद को गाता भी हूँ और मैं खुद को जश्न भी मनाता हूँ। ये किसने कहा? ऐसा वाल्ट विटमन ने कहा था, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। इस कवि में जो कवि हैं, इस कविता में जो कवि हैं वो अपने आप में क्या हैं? वो अपने आप में गाते हैं। सिंग्स मतलब होता है गाना, सिंग्स का मतलब होता है गाना, यानी कह सकते हैं कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, वो अपने आप में क्या करते हैं? गाते हैं, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। कहता है ये जो पंक्ति लिखा हुआ है जिसमें लिखा है एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये किस कविता से लिया गया? तो ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसमें कहते हैं कि अगर जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे, और आप देखिए एक एज्यूम वर्ड आ गया है। एज्यूम अगर देखिए तो 99% उम्मीद है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, और क्वेश्चन कहता है एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, बस एज्यूम आ गया। आप कह सकते हैं एज्यूम को देख के कह सकते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। कहता है कि मैं अच्छे या बुरे के लिए परेशान हूँ, और आगे भी कहता है कि मुझे प्रत्येक खतरा पर बोलने का अधिकार भी है, लेकिन इसमें एक ही लाइन दिया हुआ है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। जैसे ही गुड और बैड आ जाए, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, समझिए ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि लिखा कौन है ऐसा? तो आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, राइट का मतलब होता है लिखना। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा ऐसा लिखा गया है? तो ये वाल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है, यानी आंसर सी इज राइट। मतलब गुड और बैड देख के आप कह सकते हैं कि वाल्ट विटमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह कहाँ से लिया गया है? कौन सा चैप्टर से? तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आप देखिए माई सेल्फ आ गया, सेलिब्रेट आ गया, ये किस चैप्टर का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। साथियों याद होगा लीव्स ऑफ ग्रास बोले या ड्रम टैप्स बोले। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में और ड्रम टैप्स 1866 में, किसके द्वारा? वाल्ट विटमन के द्वारा। और क्वेश्चन कहता है डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास हो या ड्रम टैप्स हो, दोनों का आंसर जो होगा वो वाल्ट विटमन होगा, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। कहता है ये जो पंक्ति दिया हुआ है ये कहाँ से लिया गया? देखिए हिंदी पे ध्यान कम ही दीजिए क्योंकि आपको एग्जाम इंग्लिश में देना है।
क्वेश्चन कहता है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। जैसे ही आप हज़ार्ड देखें आपका तुरंत दिमाग में घूमता होगा कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का चीज़ है, यानी कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड इज टेकन फ्रॉम, टेक मतलब होता है लेना। कहता है यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, यह पंक्ति हज़ार्ड को देख के, परमिट को देख के आप कह सकते हैं यह पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है वाल्ट विटमन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन। वाल्ट विटमन जो है वॉलंटियर नर्स का काम किए थे कब, सिविल वार, क्रिमियन वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार? बिल्कुल नहीं, ये सिविल वार में वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। कौन, वाल्ट विटमन, अमेरिका की बात है, यानी आंसर ए इज राइट।